नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा हाल ही में रिसेंटली 27 नवंबर 2025 को दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले और ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, और ऐसे में इस व्यक्ति के खिलाफ में ना तो कोई शिकायत दर्ज होती है, ना तो कोई कंप्लेंट फाइल हुई रहती है दोस्तों, या फिर इस व्यक्ति के खिलाफ में ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई रहती है। फिर भी इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। दोस्तों, अब इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार क्यों बैंक ने इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति का दुर्भाग्य या फिर बैड लक हो सकता है कि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड या फिर साइबर अपराध से संबंधित एक राशि, एक अमाउंट क्रेडिट हो गई। एक राशि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होके आ गई। और दोस्तों, ऐसे में साइबर सेल, पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा इस व्यक्ति के बैंक मैनेजर को, बैंक को दोस्तों एक मेल किया गया, एक लेटर लिखा गया कि इस फला फला इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट इमीडिएटली, इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में एक संदिग्ध, एक डिस्प्यूटेड, एक साइबर फ्रॉड का एक अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। बस इसी बेसिस पर इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों, ये व्यक्ति इस साइबर फ्रॉड, इस साइबर अपराध में इन्वॉल्व नहीं है। इस फ्रॉड से इसका कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये व्यक्ति इनोसेंट है, निर्दोष है, फिर भी इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया बैंक के द्वारा। दोस्तों, यहां पर एक आपको एग्जांपल, एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि कैसे व्यक्तियों का, लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है जिसने साइबर फ्रॉड किया, साइबर अपराध किया, और उसने अपने अकाउंट में कुछ पैसे ले लिए दोस्तों। और उसके बाद हुआ क्या, इस व्यक्ति ने, इस ए नाम की व्यक्ति ने इस पैसे को, इस साइबर अपराध के पैसे को अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद वही पैसा किसी तीसरे व्यक्ति के पास गया, उसके बाद फिर चौथे व्यक्ति के पास गया। दोस्तों, ऐसे ये अमाउंट दोस्तों सर्कुलेट होता गया, आगे आगे ट्रांसफर होता गया। फिर बाद में हुआ क्या, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो होटल में खाना खाने के लिए बैठा, और होटल में खाना खाने के बाद होटल की जो बिल बनती है, जो बिल बना, उस बिल का भुगतान, उसका पेमेंट करने के लिए उसने क्या किया, होटल के मालिक के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों, अब वो होटल का जो मालिक है, उसके अकाउंट में जब पैसा आया, तो उसके बाद हुआ क्या, जो खाना खाने वाला व्यक्ति था उसके अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा था, और वो पैसा कहां चला गया, उस होटल के मालिक के बैंक अकाउंट में वो पैसा चला गया। अब ऐसे में दोस्तों हुआ क्या, इस साइबर फ्रॉड और अपराध के संबंध में जो विक्टिम था दोस्तों, जो इस मामले में जो पीड़ित था, उसने क्या किया, साइबर सेल, साइबर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई 1930 पे, या फिर cybercrime.gov.in पर एक कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करवाई। और ऐसे में तुरंत इमीडिएटली साइबर सेल, साइबर पुलिस ने किया क्या, वो साइबर फ्रॉड का जो भी अमाउंट था, वो जिस जिस बैंक अकाउंट में सर्कुलेट हुआ था, वो सारे बैंक अकाउंट को साइबर सेल और पुलिस ने क्या किया, बैंक में ईमेल करके सभी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। दोस्तों, अब मुझे बताइए, जो होटल का मालिक है, जो एक सर्विस दे रहा था, और उसने उस सर्विस के बदले में कस्टमर से, ग्राहक से, अपने क्लाइंट से पैसे लिए, अब उसको क्या पता था कि व्यक्ति खाना खाने के बाद जो
बिल का जो भुगतान करेगा वो पैसे मेरे अकाउंट में जो आएंगे वो साइबर फ्रॉड के पैसे हैं, उसको कैसे पता चलेगा, जरा मुझे बताइए। नहीं पता चला। और ऐसे में वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो होटल का मालिक सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं, जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट में वो साइबर फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर हुआ होगा, वो सभी का बैंक अकाउंट क्या कर दिया जाता है, फ्रिज। दोस्तों इस बात को समझ लीजिए आप। तो कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है जिसके बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा यदि आया होगा तो उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है कंप्लेंट होने के बाद। तो इस बात को नोट करिए दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जितने भी व्यक्ति हैं जो इस श्रृंखला में जुड़ते गए, जो कि निर्दोष थे, इनोसेंट थे, जिनका इस साइबर फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं था, और ऐसे में इनका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब समझो एक व्यक्ति था, उसके बैंक अकाउंट में 20 रुपए साइबर फ्रॉड के आए और उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए रखा था, तो ऐसे में पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया। उसका 5 लाख रुपए भी गया ठप एकदम। और दूसरी चीज कि भाई व्यक्ति को इस अपराध के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ना कि व्यक्ति का पूरा बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाए, ना कि विवादित अमाउंट को, ना कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को, पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए, ये अपने आप में हर एक व्यक्ति का दोस्तों उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे में जब व्यक्ति साइबर सेल, डिपार्टमेंट, पुलिस या फिर बैंक से संपर्क करता है तो इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी रिप्रेजेंटेशन को नहीं लिया जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज या फिर डीफ्रीज नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन किया जा रहा है। यहां पर जो व्यक्ति है, जो जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, अब वो व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कोई भी व्यवहार, कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डिजिटल जमाना चल रहा है, डिजिटल एक क्रांति आई हुई है, और आजकल कोई भी पॉकेट में, जेब में पैसे लेकर नहीं घूमता है। अगर कहीं पर कोई भी लेन देन व्यवहार करना है तो लोग आजकल करते क्या है, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर, इसके माध्यम से ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों यदि व्यक्ति को कहीं पैसे देने हैं और उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो वो व्यक्ति कैसे उसका पेमेंट करेगा, भुगतान कैसे करेगा, पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। और यदि व्यक्ति को अपने घर का किराया देना है, मकान का किराया देना, रेंट देना है, कैसे देगा? व्यक्ति को अपने बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, कैसे देगा? अपने घर का राशन पानी भरवाना है, कैसे देगा? बैंक अकाउंट तो फ्रीज कर दिया गया है, जो जमा पूंजी थी वो तो पूरा बैंक अकाउंट में ठप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जो राइट टू लाइफ होता है, एक स्वतंत्र जीवन जीने का जो अधिकार होता है, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, उसका पूरी तरीके से यहाँ पे उल्लंघन और वायलेशन किया जा रहा है दोस्तों, अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों वो होटल का मालिक जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी जिसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जिसने तो एक गुड्स, सामान बेचा था, एक सर्विसेज दी थी और उसके बदले में उसने पेमेंट लिया था, उसे क्या पता था कि जो पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं वो साइबर फ्रॉड के हैं, और वो पैसे लेने के बाद उसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। और ऐसे में वो व्यापारी, वो बिजनेसमैन, धंधा पानी, व्यापार, बिजनेस कुछ नहीं कर पा रहा है, लेन देन सब ठप। उसके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो सबकी सैलरी नहीं जा पा रही है, सबको सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बिजनेस, व्यापार को करने में काफी अड़चने आ रही हैं, स्मूथ मैनर में बिजनेस व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं राइट टू बिजनेस और राइट टू प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, रोजगार करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो व्यक्ति का अंडर आर्टिकल 19(1)(g) में दोस्तों राइट टू बिजनेस और राइट टू प्रोफेशन का उल्लंघन और वायलेशन किया जा रहा है दोस्तों, बैंक अकाउंट को फ्रीज करके। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी हाई कोर्ट्स ने और इवन तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट यदि आप फ्रीज कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का पूरा अकाउंट फ्रीज ना करिए, सिर्फ जो विवादित अमाउंट, जो सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट है, सिर्फ उसको ही आपको फ्रीज करना है।
तो दोस्तों ऐसे में हाल ही में अभी रिसेंटली 27 नवंबर 2025 को ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले को सुनते हुए क्लियर कर दिया है दोस्तों कि भैया डिस्प्यूटेड अमाउंट को फ्रीज करे, लिएन करे, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को। दोस्तों सो डियर फ्रेंड्स, जजमेंट का नाम क्या है, केस का नाम क्या है, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों केस का नाम है सैयद सरफराज वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। 2025 का मामला है दोस्तों। इसमें ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ऑर्डर सुनाया दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हो तो पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करना है, सिर्फ विवादित अमाउंट और डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही फ्रीज करना है। दोस्तों इस मामले में याचिकाकर्ता सैयद सरफराज जी ने ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष में एक रीट पिटीशन फाइल की थी दोस्तों अंडर आर्टिकल 226 में, और उन्होंने अपनी याचिका में यह कहा था कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, इस आदेश को खत्म किया जाए, मेरे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। तो ऐसे में इस मामले को सुनते हुए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भैया सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही फ्रीज करे, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करे। और यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बैंक को और साइबर सेल को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डायरेक्शन दिया, निर्देशित किया कि मामले की जांच करे और बताइए 7 डेज के अंदर, 7 दिनों के अंदर बताइए कि एग्जैक्टली डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने बैंक को निर्देशित किया, डायरेक्शन दिया कि बैंक तुमको करना क्या है, तुमको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आयो साइबर सेल से आपको पूछना है, उनको आपको लेटर लिखना है, मेल करना है, आपको वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी है कि भैया एग्जैक्टली डिस्प्यूटेड अमाउंट कितना है, विवादित अमाउंट कितना है। यदि वो पता चल जाए तो सिर्फ उतने ही अमाउंट को लियन और फ्रीज किया जाए, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को। और यदि ऐसे में साइबर सेल और आयोग के द्वारा यदि डिस्प्यूटेड अमाउंट की जानकारी 1 हफ्ते के अंदर विद इन 7 डेज में यदि नहीं दी जाती है तो ऐसे में कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसे आपको मानना होगा, कोर्ट का जो फैसला होगा उसे आपको मानना होगा। तो ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सिर्फ डिस्प्यूटेड और विवादित अमाउंट को ही लियन और फ्रीज करना है। और ये जो लियन फ्रीज होगा ये टेम्परेरी होगा, ना कि परमानेंट होगा। और ऐसे मामले में जांच, इन्वेस्टिगेशन करके जो सही हो उसे किया जाए। इस प्रकार से ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस मामले में दोस्तों कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही फ्रीज किया जाए, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को दोस्तों।